शहडोल प्रदर्शन किया और सेल्समैन संतोष त्रिपाठी मुर्दाबाद के नारे लगाए। ग्रामीणों का आरोप है कि विक्रेता संतोष त्रिपाठी द्वारा खुलेआम सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कुछ लोगों का फिंगर लगवाने के बाद भी राशन नहीं दिया गया, जबकि कई पात्र हितग्राहियों से फिंगर तक नहीं लगवाया गया। इतना ही नहीं, कई महीनों से शासकीय उचित मूल्य की दुकान भी नहीं खोली जा रही है, जिससे ग्रामीणों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। तारांकन फिंगर लगवाने के बाद भी राशन नहीं मिला। ग्रामीणों का आरोप हमसे फिंगर लगवा लेता है, लेकिन राशन नहीं मिलकर सारा राशन बेच देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस खेल में कई जिम्मेदार लोग भी मौन समर्थन दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं जनपद सदस्य बुढ़ार ब्लॉक वार्ड नंबर 2 की जो कि मौजूद यहाँ कोहरा ग्राम पंचायत के जनपद सदस्य हूँ। मेरा नाम है कमल मान बैगा। ये वीडियो पर्सनल यूज के लिए है और MTC ट्यूटोरियल्स के सब्सक्राइबर्स ही इस वीडियो सच्चाई तो ये है कि जो कर्मचारी रखा गया है, मैंने 5वें महीने का नहीं मिला। जो कर्मचारी रखा गया है, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि हम 50 कैरेट फिंगर करवाएंगे, 50 कैरेट के बाद अन्यथा 51 तो होना नहीं है। और समस्या यह है कि किसी को अगर आज समय है, कल समय है, परसों दिन नहीं समय, और 3-4 दिन 5 दिन के समय लिया जाता है कि मतलब ये आधार फिंगर करवाने के लिए हैं, और पूरा फिंगर भी नहीं कर पाते हैं। तो 2 से 3 दिन पर नहीं मिलता। और बोला तो पूरा जाता है कि मतलब 10 बजे से 5 बजे तक। हाँ, लेकिन राशन वितरण नहीं किया। संतोष त्रिपाठी दुकान का नाम है ये खोहरा। अगला कदम यही होगा कि हम आंदोलन भी करवा सकते हैं जनता के पीछे होकर के। रामवरण सिंह अंधटोला। अब 3 महीना के फिंगर नहीं लगा है तो नहीं दे रहे हैं। अब 5वां महीना लग गया है, नहीं लगाते आते तो बोलते थे बच्ची वहाँ भटिया में पढ़ता रहा तो कहा ले आओगे यार, तो फिर बंद कर दिए। अब कहता है नहीं मिलेगा यार, कहता है नहीं मिलेगा। 5 जून महीने से पवन सिंह सर तो बोलता है कि 3 महीना हो गया, गल्ला ख़त्म हो गया। सर ये चाहते हैं कि जैसा दे रहा है वैसा दे, टाइम से 10 तारीख के अंदर देना चाहिए इसको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र मरकाम है। ग्राम पंचायत खोहरा और ग्राम भी खोहरा में है। समस्याएँ हैं सर कि ये तो एक टाइम पर उचित मूल्य की दुकान जो है शासकीय उचित मूल्य दुकान कोहरा में है, तो इसको टाइम पर नहीं खोला जाता है। महीने में लगभग 3 से 4 दिन तक केवल खोला जाता है यहाँ। और दूसरी चीज़ यहाँ की समस्या ये है कि राशन ख़त्म हो जाती है, बार बार राशन ख़त्म, और राशन जहाँ ख़त्म हुआ उसके बाद फिंगर लगाना फिर से बंद कर दिया जाता है। जिससे जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है, क्या कहते हैं कि 1 महीने अगर फिंगर लगाया जाता है तो उसी को राशन मिलेगा, इस हिसाब से फिर फिंगर ही ग्राम पंचायत वासियों का नहीं लगाया जाता, अगर छोड़ दिया जाता है। 6 साल 2 साल से चले आ रहा है। समस्या है कि यहाँ विक्रेता स्वयं नहीं आता है, दूसरे को लाकर खड़ा कर देते हैं, उसके माध्यम से यहाँ का जो राशन है उसको वितरण किया जाता है। संतोष त्रिपाठी है और जो वर्तमान में अभी वहाँ उपस्थित हैं, शायद बताया जा रहा है ग्रामवासियों के माध्यम से या जानकारों के माध्यम से सूत्र मिली है हमें कि जो इनका बहनोई, जो विक्रेता का बहनोई है, बहनोई या साले साहब हैं, उनके माध्यम से वितरण किया जा रहा है, जबकि यहाँ विक्रेता को ही उपस्थित होना चाहिए। लेकिन अपने एटीट्यूड में रिश्तेदार को बैठा रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है। और सरकार कहती है गांव-गांव घर-घर जाकर फिंगर लगाया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ एक जगह बैठकर फिंगर लगाते हैं। इतना भीड़ हो जाता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। उच्च अधिकारियों को सूचना दी, ग्राम पंचायत को सबसे पहले सूचना दी गई थी। ग्राम पंचायत सरपंच सचिव उपस्थित थे जब ग्राम सभा लगा था। इसके बाद हमने विक्रेता को स्वयं आकर इस बात की सूचना दी थी कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो। दूसरी चीज़, बिल्डिंग खोहरा में है
और ये निजी भवन में जाकर के ही वितरण करते हैं। तो फिर सरकारी बिल्डिंग का रहने न रहने का क्या मतलब है? और प्रशासन से यही कहना चाह रहे हैं कि जहाँ सरकारी भवन बना हुआ है राशन वहाँ गिरना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो हमारी समस्या है, विक्रेता बदलना चाहिए। हमेशा हर जगह का विक्रेता बदल चुके हैं। केवल खोहरा पंचायत ऐसा पंचायत है जहाँ का विक्रेता भी पूर्व विक्रेता है। पहले वाला विक्रेता ही काम कर रहा है, वो यहाँ उपस्थित न होते हुए भी अपने रिश्तेदारों को लाकर खड़ा करते हैं, उसके माध्यम से वितरण करवाते हैं। विक्रेता चेंज होना चाहिए और टाइम टाइम पर महीना में जब भी किसी भी व्यक्ति को ज़रूरत हो तब उनको राशन उपलब्ध होना चाहिए, है कि नहीं भाई? ये समस्या एक कब तक चलेगा? सबसे बड़ी जो मांग है, विक्रेता चेंज होना चाहिए और जो सरकारी भवन निर्माण है, सरकारी बिल्डिंग में ही राशन गिरना चाहिए। और दूसरा सवाल ये भी है कि अगर यहाँ है इस मकान पे वो अपना गल्ला रख रहे हैं, राशन रख रहे हैं, तो इसका जो है तो पैसा कौन देता है, किराया कौन देता है? शासकीय भवन होता तो अलग बात। और शासकीय भवन होने के बावजूद यहाँ क्यों दिया जा रहा है? लोगों के साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है, छल किया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं चल रही है।